दोस्तों, जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा। उनकी कहानियाँ सदैव ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो आइए आज हम बुद्ध जी के बारे में कुछ और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कोई 2500 साल पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था, जहाँ शुद्धोधन राजा राज करते थे। महात्मा बुद्ध उन्हीं शुद्धोधन के पुत्र थे और उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा जी पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि हमारा पुत्र हमारे सामने बलवान और हिम्मत वाला बने। इसीलिए और राजकुमारों के समान सिद्धार्थ को भी युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार काम सीखते थे, पर उनका मन कहीं और ही रहता था। पढ़ने लिखने और धर्म की बातों पर विचार करने में ही वह अपना अधिक से समय बिताया करते थे। अपने बगीचे में कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों यह सोच विचार करते। वह सदा यही सोचा करते कि संसार में जहाँ देखो वहीं दुख का राज्य है। सुख तो केवल आदमी कहने भर को जानता है। तब क्या किया जाए कि मैं सुख पाऊं और मेरे साथ दुनिया के सभी लोग सुख पाएं। यही सब सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन दुनिया से दूर होता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। रास्ते में उन्हें कई बूढ़े, रोगी और मुर्दे दिखाई दिए। उन्होंने उनकी हालत पर बहुत विचार किया। उनके मन में यह विचार उठा कि एक न एक दिन मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी। ये सभी दुख मुझे भी उठाने पड़ेंगे। उफ, ये दुनिया के चारों ओर किस प्रकार दुख का जाल बिछा हुआ है और इस जाल को तोड़कर निकल पाना कितना कठिन है। तो अभी से होशियार हो जाना चाहिए। उस दिन से सिद्धार्थ को दुनिया से ऐसी घृणा हुई कि वह उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे। उसी दिन रात को वह अपने माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु सभी से नेह नाता तोड़कर राजपाट का सारा सुख छोड़कर घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए और गेरुचे कपड़े पहन लिए। सिद्धार्थ जी सन्यासी बन बैठे जब उनकी उम्र केवल 30 बरस की थी। सिद्धार्थ पहले पटना पहुँचे और पास ही के एक गांव में विद्वान ब्राह्मणों के पास कुछ दिन तक धर्म की पुस्तकें पढ़ते रहे, पर उनके मन को शांति नहीं मिली। तब वो गया के घने जंगलों में गए। वहाँ 6 बरस तक बड़े कष्ट सहकर तप और ध्यान में लगे रहे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर चित्त को शांति नहीं मिली। एक दिन विचार करते करते उन्हें यह एहसास हुआ कि शांति से जीवन बिताने, सब पर दया करने और प्रेम करने से ही आदमी सुखी हो सकता है। मनुष्य के दुख का कारण केवल इच्छा ही है, इसीलिए इच्छा को ही मार देना चाहिए। इस बात के ऊपर ही सिद्धार्थ को बड़ी शांति मिली और तभी से वह महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद महात्मा जी ने सब लोगों को अपने विचार सुनाए और लोगों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। लाखों आदमी उनके शिष्य बने और उनके शिष्य बौद्ध और उनके विचार बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, इसी तरह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और आज की हमारी कहानी है एक नगर के राजकुमार जैत्र सिंह और महात्मा बुद्ध के बीच का प्रसंग। दोस्तों, एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, संसार से मेरा मन उब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दुख मानता हूँ। राजपाट, ये धन दौलत, ये सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊँ, आपकी सेवा में रहूँ और भगवान का भजन करके बाकी के दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत दूर देश से आ रहा हूँ। मैं कचंब देश का राजकुमार हूँ। जैत्र सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर तुम अभी मेरे शिष्य होने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकूंगा। इस पर जैत्र सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? मैं बड़ी आशा से आपकी सेवा में आया हूँ। मुझे निराश मत कीजिए। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा जिससे मैं आपका शिष्य हो सकूं। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण चाहिए। ईर्ष्या, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था।
दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। तुमने उस व्यक्ति से घृणा की और अपने मित्र से बेचारे को मित्रता नहीं करने दी। सोचो तो, वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी। बेचारा दुखित होकर चला गया और अब तुमसे घृणा करता है। अब दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी स्त्री पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई, गिड़गिड़ाई, पर तुम नहीं पसीजे। तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता। वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी रह सकता है। जैत्र सिंह ने सर झुका लिया और वह अपने पिता के राज्य में लौट गया। जैत्र सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने जैत्र सिंह को धूमधाम से राजा बनाया और जैत्र सिंह राजा बनकर प्रजा का पालन पोषण बड़े प्रेम से करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। जैत्र सिंह को बुद्धदेव की सारी बातें याद थी और उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले उसने उस आदमी को बुलवाया, फिर अपने अपराध की क्षमा मांगी, फिर उसे सुंदर एक महल रहने को दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करा दी। उसके बाद जैत्र सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और बड़े प्रेम और आदर से अपने पास रखा। जैत्र सिंह के यह काम देखकर कुछ मतलब के आदमी नाराज हो गए, पर जैत्र सिंह ने उनकी नाराजगी की तनिक भी परवाह नहीं की। तब वे लोग जैत्र सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा, राजा बनने योग्य तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हो तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। जैत्र सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। तब सब लोगों की सलाह से आराध नामक एक क्षत्रिय को जैत्र सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। जैत्र सिंह को यह मालूम हो गया, पर ना तो वह डरा और ना ही उसने अपनी रक्षा का कुछ प्रबंध किया। एक दिन जैत्र सिंह ने देखा कि एक आदमी नंगी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही जैत्र सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपट कर राजा पर वार किया। इसी समय राजा के उसी मित्र तथा दूसरे मित्रों ने बिजली के समान लपक कर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा साफ बच गया। जैत्र सिंह ने हत्यारे से पूछा, आराध, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? आराध ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आप से मेरी ही नहीं राज्य भर की हंसी हो रही है। जैत्र सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी ही तो है, इस पर तो दया करनी चाहिए। तब जैत्र सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप इसे छोड़कर बाहर चले जाइए। उन लोगों ने वैसा ही किया। तब जैत्र सिंह ने आराध से कहा, आराध, तुम मेरे भाई हो, हम तुम एक ही हैं और तुम्हारे अपराध पर मुझे कुछ भी रंज नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। यह सुनकर आराध रोने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ, मेरे अपराध क्षमा कीजिए। जैत्र सिंह ने उठाकर उसे गले से लगा लिया। यदि जैत्र सिंह ने आराध पर नाराजगी और घृणा की होती तो वह अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी ना होता। उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। उसी दिन जैत्र सिंह ने राज्य छोड़कर बुद्धदेव की शरण ले ली और भगवान बुद्ध ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपने हमारी कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।